यहाँ एक पूरा परिवार जंगल में घूमने आया था। तभी एक आदमी इनको शेर दिखाता है और ये लड़की शेर की जैसे ही फोटो लेती है वो शेर गुर्राने लगता है और ये आदमी उन शेर के पास जाता है। तभी एक शेर दौड़कर इसकी तरफ आता है, लेकिन ये शेर इसको जानता था क्योंकि ये आदमी टूरिस्ट को जंगल घुमाता है और इसका ये रोज का काम है। तभी एक दूसरे शेर को बोलता है, लेकिन वो शेर गुस्से में था और ये लोग फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि दो गिद्ध किसी चीज को खा रहे थे। तभी इनको जंगल का ही एक आदिवासी मिलता है। उसे शेर ने बुरी तरह से नोट डाला था। वो बताता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि एक शेर पागल हो चुका है। तभी उस शेर को ढूंढने के लिए ये आदमी जाता है और आदिवासी मर चुका था। तभी ये आदमी भी उसको चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी क्योंकि इसके सामने वही भूखा शेर आ चुका था। अब आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से फटाफट भागता है और भागकर वो कार के अंदर घुस जाता है। ये लोग शेर के हमले से बाल बाल बच गए थे, लेकिन वो शेर इनकी गाड़ी के ऊपर था। ये सभी लोग यहाँ पर अंदर डरे हुए थे और थोड़ी देर बाद वो शेर इनकी कार की खिड़की से अटैक करता है। आदमी उसे लात मारता है, लेकिन वो उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे नोचने लगता है। तभी ये आदमी अपनी लड़की से गाड़ी चलाने के लिए गया। अब शेर इनके सामने आ चुका था। आदमी उसे गोली मारता है और इसकी बेटी कार से बाहर निकल चुकी थी। तभी इसकी वाइफ इसे बेहोश करने वाली गोली देती है, लेकिन उससे पहले ये शेर इस पर हमला कर देता है और आदमी नीचे गिर जाता है। अब शेर आदमी की तरफ आता है, लेकिन तभी वो कार के नीचे चला जाता है। शेर आदमी पर हमला कर रहा था, लेकिन वो शेर उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी वो शेर यहाँ से चला जाता है। आदमी बिल्कुल डरा हुआ था, लेकिन तभी वो शेर दूसरी तरफ से फिर से हमला करता है। आदमी उसे लात मारता है, लेकिन वो शेर एक बार फिर से हट जाता है। ये आदमी अपनी बेटी को देख रहा था। तभी वो शेर फिर से हमला करता है। ये लोग यहाँ पर अब फंस चुके थे और शेर यहाँ से चला जाता है। अब आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन वो शेर फिर से वहाँ पर आता है, इस पर हमला करता है और आदमी इस बार बाल बाल बच गया था, लेकिन अब बंदूक आदमी के हाथ में थी। आदमी शेर को बंदूक से मारता है और इसकी वाइफ कार का शीशा खोल रही थी। तभी वो शेर के अंदर नीडल घुसा देती है, जिसके बाद वो शेर यहाँ से चला जाता है और इसकी लड़की दूसरे आदमी के पास थी। इस आदमी के ऊपर भी शेर ने हमला किया था। अब ये लोग इसी कार में पूरी रात यहीं पर बिताने वाले थे, लेकिन उसी रात वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं। ये सभी लुटेरे थे। ये बंदूक दिखाकर इनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन ये आदमी कहता है अब ये लोग इसे मार कर नीचे गिरा देते हैं और इसकी लड़की को पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर वही भूखा शेर आता है और उनमें से एक आदमी पर हमला करता है, जिससे सभी लोग उस शेर पर गोलियां चलाने लगते हैं और ये लड़की भागकर अपने पिता के पास आती है। ये सभी गुंडे शेर को मारने उसके पीछे जाते हैं। ये अपनी फैमिली से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। अब ये उन गुंडों की कार के पास जाता है क्योंकि इनकी कार पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में कार की चाबी नहीं थी। अब ये उन गुंडों को ढूंढने जाता है। इसने देखा कि उस शेर ने सभी गुंडों को मार दिया था। ये उनकी जेब से चाबी ढूंढ रहा था। तभी दिखाया जाता है कि इसके सामने वही शेर था। वो फटाफट भागकर एक पेड़ के पास छुप जाता है, लेकिन उसी पेड़ पर बगल में हड्डियां टंगी थी जो आवाज करने लगती है। आदमी उनको पकड़कर शांत करता है और एक चाकू निकालता है। तभी इसकी लड़की से फोन करती है। ये फोन को पैर से दबा रहा था। ये लड़की अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर शेर आता है। वो फोन को सूंघ रहा था और लड़की को पता चल गया था कि वहाँ पर शेर आ चुका है और आदमी अपनी सांस रोककर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसके सामने एक काला सांप था। वो इस पर जैसे ही अटैक करता है, ये आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वो सांप शेर के ऊपर गिर जाता है, जिससे शेर डर कर यहाँ से भाग जाता है। अब शेर इनके पास आ चुका था। ये सभी डर जाते हैं। तभी शेर कार की खिड़की से इनके ऊपर अटैक करता है। लड़की शेर को लात मारती है, लेकिन ये आदमी इनको कार से बाहर जाने के लिए बोलता है। अब ये दोनों लड़कियां कार से बाहर चली जाती हैं और आदमी गाड़ी को आगे धक्का देता है, जिससे ये गाड़ी नीचे जा गिरती है। गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी और शेर भी घायल था, लेकिन तभी शेर फिर से खड़ा होता है। अंदर ये आदमी भी अभी जिंदा था और गाड़ी के पेट्रोल की टंकी भी फट चुकी थी। तभी शेर इसके सामने आता है। इस अधमरी हालत में भी ये शेर इसे मारना चाहता था। तभी आदमी एक लाइटर निकालता है और जैसे ही शेर इस पर अटैक करता है, ये लाइटर को जला देता है, जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और थोड़ी देर बाद ये आदमी भी यहाँ पर आता है। इसे इसके दोस्त के मरने का बहुत दुख था। अगर इसके दोस्त ने ऐसा नहीं किया होता तो इसकी बेटी आज जिंदा नहीं होती। अब ये लोग यहाँ से फटाफट भागते हैं और एक सेफ जगह जाते हैं। लड़की को शेर ने काट लिया था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर फिर से एक और शेर आता है। ये लड़की उसे देखकर छुप जाती है और अपने पिता को आवाज लगाती है। ये भागकर वहाँ जाता है और शेर को गन से शूट करता है और शेर यहाँ से भाग जाता है। अब आदमी इन दोनों लड़कियों को एक घर में बंद करता है, क्योंकि ये आदमी अब कुछ अलग ही करने वाला था। अब ये आदमी दोनों बेटियों को घर में बंद करता है और कहता है कि यहाँ से बाहर मत जाना, मैं शेर के पास जा रहा हूँ। अब ये बाहर आता है। इसकी बेटियां इसे अपना ख्याल रखने को कहती है और कहती है कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं और हमारी आखिरी उम्मीद आप हो। तभी वो शेर यहाँ पर आ चुका था। आदमी चाकू निकालकर उसके पास जाता है, उसे उकसाता है और शेर को अपनी तरफ आने को कहता है और आदमी यहाँ से भागता है। अब ये भागकर दूसरे शेर के इलाके में आ चुका था। इसे लगा था कि इस इलाके के शेर इस शेर को मार डालेंगे, लेकिन तभी वो शेर उछलकर इस पर हमला करता है। आदमी उसे चाकू मारते हुए नीचे गिरता है। अब ये शेर इस आदमी को नोच रहा था। ये खुद को बचाने के लिए उसे हाथ पैर मारता है और यहाँ के शेर भी केवल तमाशा ही देख रहे थे। इस पिता ने अपनी बेटियों से वादा किया था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन शायद इसका वादा गलत साबित होने वाला था। लेकिन तभी एक नई उम्मीद जगी। यहाँ के शेर उस शेर पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह से नोचने लगते हैं। अब यह आदमी सड़कते हुए एक सूखे पेड़ के पास आता है। यहाँ के शेरों ने उस शेर को मिलकर मार दिया था और अब वो अपनी बेटियों के साथ बिल्कुल सही सलामत था। ये लोग इस जंगल में एक आखिरी सेल्फी लेते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।